गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हम इसकी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants but not by humans. Give the reason also. नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नेम देना है जो एनिमल्स के द्वारा तो डाइजेस्ट होता है बट ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। राइट, कौन सा है? सेलुलोज है। सेलुलोज एनिमल में डाइजेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एनिमल में रूमेन प्रेजेंट होता है। रूमेन मैंने आपको बताया था एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में ये नहीं होता, जिससे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 7 का समझ में आया? नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। गिव द रीजन ऑल्सो। हमें कार्बोहाइड्रेट का वो नेम बताना है, टाइप बताना है जो एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है बट ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। आंसर देखते हैं। सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है जो किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है? एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है बट नॉट बाय ह्यूमंस, मनुष्य के द्वारा नहीं होता। बिकॉज क्योंकि रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। रूमिनेंट्स क्या होता है? एक बड़ी थैली लाइक संरचना होती है कॉल्ड रूमेन, जिसे क्या बोला गया है? रूमेन बोला गया है। सर्टेन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन डाइजेस्ट सेलुलोज, जो किसमें मदद करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 7 का आंसर क्लियर हुआ? क्वेश्चन 7 है हमारा, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है जो क्या करता है? एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है बट ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता। बिकॉज क्योंकि रूमिनेंट्स में क्या होता है? एक लार्ज सैक लाइक, मतलब एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो जिसको क्या बोला गया है? रूमेन बोला गया है। और रूमेन में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 7 क्लियर हुआ? क्वेश्चन 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों इंस्टेंट एनर्जी देता है? राइट, क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा कैसे मिलती है? क्वेश्चन समझ में आया? 8th क्वेश्चन 8 का आंसर, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर। ग्लूकोज क्या एक तरीके से सिंपल साधारण शर्करा है विच जो रिलीज करती है, निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या करती है? CO2 और H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, एंड एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। किसके थ्रू निकालती है? रेस्पायरेशन के थ्रू निकालती है ऊर्जा को। सिंस ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ग्लूकोज क्या होता है? एक साधारण फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इट इज इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड टू गिव इंस्टेंट एनर्जी। यह क्या करता है? इजीली, मतलब सरल तरीके से रक्त में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और ठीक है, एनर्जी को, इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। ग्लूकोज डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन एंड दस गिव इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज को पाचन की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या कहते हैं? तुरंत ऊर्जा देता है। दस नो एक्स्ट्रा टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। उसको एक्स्ट्रा टाइम, मतलब ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं होती डाइजेशन के लिए, क्योंकि डाइजेशन को उसको टाइम की जरूरत नहीं होती। तो क्या करता है? हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ? क्वेश्चन 8 क्या है? ग्लूकोज इतनी जल्दी ऊर्जा क्यों देता है? इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है? ग्लूकोज का एक तरीके सिंपल फॉर्म में है, सिंपल शुगर, जो क्या हमको देता है? CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O देता है, जो क्या करते हैं? हमको रक्त जैसे ब्लड प्रोवाइड होता है उसमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंड ग्लूकोज को डाइजेशन के लिए रिक्वायर नहीं होती, पाचन के लिए आवश्यकता नहीं होती, वो क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 था, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। कौन से पार्ट की डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व है? मतलब कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल में इन्वॉल्व है, किस तरीके से कौन सा एब्जॉर्ब करता है, किस तरीके से कौन डाइजेशन करता है, उसका हमको पार्ट का नेम लिखना है। फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मतलब भोजन का अवशोषण कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा इसका आंसर?
क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड हमारा है चैविंग ऑफ फूड, भोजन को चबाना, किस में आएगा, बकल कैविटी में। किस में आएगा, बकल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कौन करता है, कौन मारता है, स्टोमच। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पूरी तरीके से पाचन कौन से पार्ट में होता है, भोजन का पूरी तरीके से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का फॉर्मेशन, फेस का फॉर्मेशन निर्माण कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर बच्चों ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चैविंग ऑफ फूड, भोजन का चबाना किसमें होता है, बकल कैविटी में होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारा कहाँ जाता है, स्टोमच में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का निर्माण कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। हमको एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंट, एक समानता और एक विभिन्नता, मतलब सिमिलरिटी और डिफरेंट बताने किसमें, अमीबा के न्यूट्रिशन में और ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में। क्वेश्चन 10 क्लियर। हमारा क्वेश्चन क्या था, सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना था 1-1, किसमें, अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग में। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस बताना था, डिफरेंट एंड सिमिलरिटी। अब इसका आंसर देखेंगे। सिमिलरिटी का मीन्स होता है समानता, कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वो तो सिमिलरिटी में आता है। डिफरेंस, दोनों में क्या अलग अलग है, वो क्या आता है, डिफरेंट में, राइट। सिमिलरिटी देखते हैं। बोथ अमीबा एंड ह्यूमन्स रिक्वायर एनर्जी, किसकी एनर्जी होती है, रिक्वायर आवश्यकता किसकी होती है, एनर्जी की होती है, फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और वृद्धि कराने के लिए अमीबा और ह्यूमन बीइंग दोनों को किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन्स, दोनों मतलब अमीबा और ह्यूमन को आवश्यकता होती है अपनी बॉडी को हेल्थी एंड मेंटेनेंस एंड ग्रोथ कराने के लिए, किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायर होती है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये हम मिलती किससे, फूड से मिलती होगी, राइट। दिस एनर्जी इज ड्राइव्ड मीन्स प्राप्त होती है, फ्रॉम द फूड, भोजन से, व्हाट दे ईट, जो वे खाते हैं, राइट। क्या है, एनर्जी किससे मिलती है, इसमें एनर्जी जो भोजन में खाते हैं वो किससे मिलती है, उनको एनर्जी प्राप्त होती है। द फूड इज अन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज देयर ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म। फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है, उसको किसमें चेंज करता है, सिंपलर फॉर्म, मतलब सरल अणुओं में बदलता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, किसके थ्रू, डाइजेशन के थ्रू यह क्या करता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करता है। बोथ ऑफ देम आर हेटरोट्रॉप्स, ये दोनों कैसे हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। अमीबा और ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। क्लियर। सिमिलरिटी क्या है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा सिमिलरिटी में, दोनों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। किसके लिए होती है, बॉडी को मेंटेन एंड ग्रोथ कराने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इनको एनर्जी किससे प्राप्त होती है, फूड इज ड्राइव्ड होती है फ्रॉम द ईट, मतलब फूड से इनको एनर्जी प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में, मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलते, किसके थ्रू, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू।
एंड बोथ ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉप्स, दोनों क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। सिमिलरिटी क्लियर। अब हम देखेंगे इसका डिफरेंट। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड, मतलब डाइजेस्ट जूस मतलब डाइजेस्ट करने के जूस होते हैं, सीक्रेटेड होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, बकल कैविटी, स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव जूस किसके कहाँ से सीक्रेट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी एंड स्टोमच, किसके थ्रू होते हैं सीक्रेट, बकल कैविटी, स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वेयर्स, जबकि डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल इन द केस ऑफ अमीबा, और अमीबा में किसके थ्रू होते हैं, फूड वैक्यूल के थ्रू सीक्रेटेड होते हैं। क्लियर। सिमिलरिटी एंड डिफरेंट। डिफरेंट क्या है हमारा, डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, ह्यूमन बींग में बकल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमच के थ्रू होते हैं, और अमीबा में किसके थ्रू होते हैं, फूड वैक्यूल के थ्रू। सिमिलरिटी एंड डिफरेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11 कॉलम मैच। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया होगा, कॉलम फर्स्ट का जिससे भी मैच होता है वो कॉलम सेकंड से हम मैच करेंगे, राइट। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम विद फर्स्ट विथ सुटेबल आइटम्स कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड कॉलम सेकंड देख रहे हैं किस में से मैच करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सलाइवा, सीक्रेशन, एसिड रिलीजेस, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, बिल जूस सीक्रेशन, रिलीज ऑफ फेसेस। तो किस में आएगा, सलाइवा सीक्रेशन। क्या आएगा, ए का सेकंड, बी का स्टोमच, स्टोमच का क्या आएगा, एसिड रिलीजेस, सी लिवर, लिवर का आएगा बिल जूस सीक्रेशन, लिवर का क्या आएगा, बिल जूस सीक्रेशन, सी का फिफ्थ, डी का रेक्टम का आएगा सिक्स्थ, रिलीज ऑफ फेसेस, ई का आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड। क्या आएगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। क्लियर। सैलिवरी ग्लैंड का आएगा सलाइवा सीक्रेशन, स्टमच का आएगा एसिड रिलीजेस, लिवर का आएगा बिल जूस सीक्रेशन, रेक्टम का आएगा रिलीज ऑफ फेसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन का आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन का आएगा डाइजेशन इज कंप्लीटेड। आज हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट, क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।